जय हिंद साथियों। तो देखिए हमने पिछले क्लास में लोकसभा और राज्यसभा में अंतर काफ़ी अच्छे से देखे थे। शायद आप सब लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे उस वीडियो को। और अब आइए आ जाते हैं हम इस वीडियो में लोकसभा अर्थात लोकसभा के जितने भी संपूर्ण अर्थात इसमें अध्ययन क्या करेंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, योग्यता, लोकसभा के निर्वाचन, कार्यकाल, पदाधिकारी, वेतन एवं इसके प्रमुख कार्य के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा को खत्म करेंगे और फिर अगले में राज्यसभा के बारे में करेंगे। फिर कानून बनाने का अधिकार वगैरह जो अलग अलग से कंफ्यूजन वाले क्लास रहेंगे वो करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ अभी करने वाले हैं लोकसभा। तो देखिए हमने जिक्र भी किया था कि लोकसभा अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो अनुच्छेद 81 में वर्णित है लोकसभा के बारे में। उसके बाद देखिए लोकसभा को हम जानते हैं क्या, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। पिछले क्लासों से हमने काफी ज्यादा इसको बोलते आए हैं कि लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते, वो जो हमने बताया था। और उसके बाद इसको निम्न सदन कहते हैं और इसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि अब आते हैं क्या, इसके सदस्यों की संख्या अर्थात लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है। अर्थात इसको देखिए इधर समझेंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम सदस्य की संख्या पर बात करने वाले हैं। तो देखिए लोकसभा में कहा गया है कि अधिकतम संख्या, हमने पिछले क्लास में भी इसका जिक्र किया था कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होगी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होगी। ये 552 जैसे 530 राज्य से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश संघ से होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये ऐसा संविधान के अनुच्छेद 81 में अर्थात सदस्यों के बारे में ऐसा जिक्र है। लेकिन फिलहाल अभी देखें कि वर्तमान इसका स्थिति क्या है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो लगभग अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य। इस 545 सदस्य में 530 राज्य से हो गए और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ से और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। इस तरीके से लोकसभा के सदस्य भी हो गए। तो शायद आप सब लोग लोकसभा के सदस्य अच्छे से। अब आते हैं क्या, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, अर्थात लोकसभा के अगर सदस्य बनना है तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले योग्यता के बारे में कहा जाए कि सबसे पहले वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वो योग्यता में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए कि कम से कम उसकी उम्र सीमा भी निर्धारित की जाती है कि लोकसभा के सदस्यों की कम से कम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद और क्या होना चाहिए कि वह कोई भी लाभ के पद पर अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकते हैं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो लोकसभा के ये सदस्य हो गए। 3 पॉइंट्स इसमें याद करने लायक। उसके बाद आगे आएंगे क्या, निर्वाचन। किसमें आएंगे, निर्वाचन। क्या करना रहा, निर्वाचन अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें कहा जाता है बाबू कि भारत के जितने भी नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वो सभी, और जिसके वोटर लिस्ट पर क्या नाम हो वो व्यक्ति इसका वोट, लोकसभा के सदस्यों का वोट देता है। लोकसभा के सदस्यों का वोट देता है। इस तरीके से लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और अब रही कार्यकाल। जैसे देखिए लोकसभा के कार्यकाल क्या है, जैसे लोकसभा के कार्यकाल शुरू में 5 वर्षों का था। कितना था, 5 वर्षों का था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 से यह इसको कर दिया गया था 6 वर्ष। कितने वर्ष, 6 वर्ष कर दिए गए थे। लेकिन पुनः से घटाकर इसे 5 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उसके बाद अब आते हैं इसके पदाधिकारी, लोकसभा के क्या, पदाधिकारी। तो देखिए इसको हटाते हैं पहले। तो लोकसभा के पदाधिकारी हैं अर्थात लोकसभा के 2 अधिकारी बनते हैं, एक अध्यक्ष बनते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वही सो लोग निर्वाचन के माध्यम से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष क्या काम है कि जैसे कि संगठन को बुलाना, बैठाना वगैरह बहुत सारे, अर्थात साथ ही लोकसभा अर्थात जब बैठक होती है तो शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये लोकसभा के अध्यक्षों का काम होता है। उसके बाद अब आते हैं इसके वेतन, अर्थात लोकसभा के वेतन 50,000 रुपये प्रति माह तथा
साथ 2000 रुपये भत्ते के रूप में भी मिलता है। लोकसभा के सदस्यों का वेतन, साथ में अध्यक्ष का भी वेतन मिलते हैं, उपाध्यक्ष का भी वेतन मिलता है। अब आते हैं इसके कार्य। लोकसभा के क्या कार्य हैं? तो कानून बनाना, अर्थात कानून बनाना, जैसे कि बजट पास करना, बहुत सारे कानून बनाने का कार्य लोकसभा के पास होते हैं। और बजट पास करने का भी अधिकार लोकसभा के पास होते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी लोकसभा के पास है। और निर्वाचन में भाग लेने की प्रक्रिया, अर्थात जो राज्यसभा का जो निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अर्थात मतलब जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उसके निर्वाचन में भी ये भाग लेते हैं। अब बात रही कि कानून बनाना, तो स्पेशल कल के क्लासों में हम ये जिक्र करेंगे कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें कानून कैसे बनाती है, जो अगले क्लास में जिक्र किया जाएगा। तो आज इतना तक ही।